हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसे रीड करते हैं। एन एंटिटी इशूड 50 शेयर, सॉरी 500 बोलने वाली थी मैं, 50 शेयर ईच टू इट्स 170 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर। यानी कि एम्प्लॉइज को कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा, तभी उन्हें 50 शेयर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो 2 साल हो गया हमारा वेस्टिंग पीरियड, ये हो गए हमारे ऑप्शंस और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आगे देखो क्या लिखा है, द सेटलमेंट इज टू बी मेड इन कैश। ओ हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेटलमेंट होगा वो शेयर्स में नहीं होगा, किस में होगा, कैश में। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये किससे रिलेटेड है, सार से रिलेटेड है। ठीक है, granted fair value of the share is 85 each. However, the fair value as at end of first year and end of second year were 80 and 90 respectively. Calculate the expense for years 1 and 2. सिंपल है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ईयर 1 और ईयर 2 में। देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड कितने हैं, 2 साल। तो ईयर 1 और ईयर 2 में आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन किसका है, सार का। ये क्वेश्चन सार का है और सार के क्वेश्चन में जो हमारी फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर होती है वो लेनी होती है। यानी कि ईयर 1 में हम ये वाली लेंगे और ईयर 2 में हम ये वाली लेंगे। ठीक है, अगर ये इक्विटी वाली होती कि आप हमारे यहाँ 2 साल का वो काम करो, हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे, ठीक है, तो ग्रांटेड वाली लेते, दैट इज 85, तो ग्रांटेड वाली लेके। लेकिन यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यानी कि ये सार का क्वेश्चन है और सार की क्वेश्चन में हर बैलेंस शीट डेट पर जो फेयर वैल्यू होता है उसे कंसीडर करते हैं। यानी कि ईयर 1 पे हम 80 रुपीज लेंगे और ईयर 2 पे 90। समझ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडियस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। हर साल हमें कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बट ऑप्शंस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर सार वर्ड आ जाएगा, सार वर्ड। ठीक है, दूसरा क्या चेंज होता है कि जो फेयर वैल्यू होती है वो ग्रांड डेट पर ही ली जाती है, यहाँ पर फेयर वैल्यू बैलेंस शीट की डेट दी जाती है। ठीक है, बस यही होता है, बाकी का आप फॉर्मूला देखोगे तो एकदम सेम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर होता था ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर होगा सार। फेयर वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, किसकी, ऑप्शन की नहीं, किसकी, सार की, और वो भी हर बैलेंस शीट डेट पर अलग होगी, तो आपको अलग ही कंसीडर करना है। डिवाइड किससे होगा, वही अपना टोटल वेस्टिंग पीरियड, कम से कम कितना काम करना है उनको, 2 साल, तो सर्विस कंडीशन 2 साल है, वही हमारा वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा और आपको वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, तो वही हमारा फॉर्मूला है। और अगर ऑलरेडी कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुका है तो आपको वो लेस करना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है ऑप्शंस के केस में और सार के केस में, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सेम फॉर्मूला है। ईयर 1 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 170 ऑप्शंस, यानी कि उनको सार कितने मिल रहे हैं, 50 शेयर्स। ईयर 1 की बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू कितना है, 80, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, अभी तक कितना साल कंप्लीट हुआ है, 1। बस हो गया कंप्लीट, कैलकुलेट कर लो, 170 इंटू 50 इंटू 80 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3,40,000। कितना आ गया ईयर 1 का, 3,40,000। ईयर 2 पर आते हैं, 170 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज में कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ उन्होंने बोला नहीं था कि छोड़ के जाएंगे या कुछ, तो वही हमारे रहेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऑप्शन तो सेम ही है, 50। फेयर वैल्यू ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी लेनी है अपन को, 90, क्योंकि ईयर 2 पर फेयर वैल्यू 90 थी। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, और अभी तक कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2। 170 इंटू 50 इंटू 90 डिवाइड करोगे, इंटू करोगे, बात सेम ही आएगी, ये आ जाएगा 7,65,000। कितना आ जाएगा, 7,65,000। ये हमारे 2 सालों का खर्चा है, 2 सालों का। क्या हम कुछ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बिल्कुल, 3,40,000, तो उसको हम लेस कर देंगे।
माइनस करेंगे 3,40,000, ये आ गया 4,25,000, 4,25,000। ठीक है, समझ में आया ना। ये पूरे 2 सालों का खर्चा है 7,65,000, जिसमें से कि 3,40,000 हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो सेकंड ईयर में हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, 4,25,000। ठीक, एकदम क्लियर है। 3,40, 4,25, सेम आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 3 मिनट में हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन और सार के केस में क्या देखना है आपको, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू का डिफरेंस रहता है। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।